जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जिसे कि एनसीईआरटी में क्या बोलते हैं, ईट मनके और अस्थियां। इसका जो है नाम है ईट मनके और अस्थियां। दोस्तों, इसका जो है हम लोग 50 से अधिक क्वेश्चन करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कई सारे यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं 12th क्लास के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दोस्तों, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने की थी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका है कि हड़प्पा स्थल की खोज कब और किसने की थी? हड़प्पा स्थल की खोज कब और किसने की थी? तो 1921 में दयाराम साहनी जी ने की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट है, वो है तीसरा नंबर प्रश्न। वो क्या कह रहा है? तो बोल रहा है कि 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी द्वारा किस स्थल का खोज किया गया? तो 1922 में राखलदास बनर्जी ने जो है वो मोहनजोदड़ो की खोज की थी। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, आपको बता चुके हैं इसका, अगर आपने नहीं देखा है बेसिक वीडियो तो आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, वहाँ से देखेंगे तो आपको जो है हर चीज़ का आप जवाब दे देंगे। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक जो है वो जनरल कनिंघम साहब को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है? बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी होती थी? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें जो है वो शेलखड़ी से बनी होती थी। शेलखड़ी से, किससे? शेलखड़ी से। उसके बाद है, बनावली किस राज्य में है? तो दोस्तों, बनावली जो है वो कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा में 3 क्षेत्र है। हरियाणा में 3 स्थल मिला है, बनावली, भगवानपुरा और एक है राखीगढ़ी। ठीक। लोथल जो है वो किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों, आपको बता चुके हैं लोथल जो है किस नदी के किनारे? भगवा नदी के किनारे है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? दोस्तों, लोहा का ज्ञान नहीं था। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो दोस्तों, आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्ययुगीन सभ्यता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है बेहद इंपॉर्टेंट, वो है हड़प्पा संस्कृति किस पे आधारित थी? तो दोस्तों, आपको पता होगा कि हड़प्पा संस्कृति जो थी वो किस पे आधारित थी? व्यापार पे आधारित थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो किसकी उपासना करते थे? मातृ देवी की उपासना करते थे। लेकिन पूजा किसकी करते थे? तो पशुपति महादेव जी की पूजा करते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या है? तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? दोस्तों, आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता है, स्वरूप हो गया। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता जो है का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे दे रखा है। उसके बाद आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो नगर योजना और वास्तुकला। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जिस वजह से यहाँ पे जो पालन करने वाला प्रशासन था वो कौन था? नगर पालिका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वो है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण। ये सभी जो है विद्वानों द्वारा बताया गया है कि ये सभी कारण जो है हो सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है? दोस्तों, आपको पता है हड़प्पा स्थल से जो है स्त्री के गर्भ से हड़प्पा सभ्यता के पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, कि सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का और कब उत्खनन हुआ? तो आपको पता है कि हड़प्पा का सबसे पहले उत्खनन हुआ था दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका दे रखा है, अगला क्वेश्चन कि हल से जुते, अगला क्वेश्चन है हल से जुते खेतों का साक्ष्य कहाँ मिला था? तो कालीबंगा में मिला था। उसके बाद है सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ा का प्रमाण, गोदी बाड़ा और शतरंज की खिलाड़ी का प्रमाण जो है वो कहाँ मिलता है? तो दोस्तों, गोदी बाड़ा रहे या शतरंज की खिलाड़ी रहे या फिर पत्तन रहे तो वो सब जो है लोथल में मिलेगा आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अब जो है यहाँ से हम लोग देख लेते हैं इसको। ये क्या दे रखा है? तो दे रखा है कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले? तो आपको पता है मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है, लेकिन हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। लेकिन मोहनजोदड़ो जब पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोथल कहाँ स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल दोस्तों गुजरात में स्थित है, लेकिन अगर कालीबंगा पूछे तो राजस्थान में। उसके बाद है प्राचीन इतिहास का निर्माण किसके आधार पर किया गया। प्राचीन इतिहास का निर्माण किसके आधार पर किया गया, साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्री के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, सभी के आधार पर जो है प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में है। तो कालीबंगा किस राज्य में दोस्तों, हरियाणा में। कालीबंगा किस राज्य में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में। तो आपको पता है कि अभी बताए थे आपको जो है ये कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, और कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुके हैं 12th एग्जाम में। उसके बाद है हल से जुते खेतों का साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो दोस्तों हल से जुते खेतों का साक्ष्य अभी बताया आपको कालीबंगा में मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गंदे पानी को निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है। आपको पता है कि ये सब व्यवस्था जो है सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। उसके बाद है कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा जो है वो आपको पता होगा घग्गर नदी के किनारे, जिससे सरस्वती नदी भी कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर, अभी बताया था आपको बंदरगाह नगर रहे। शतरंज का खिलाड़ी का मतलब जैसा खेल जो है वो कहाँ देखने को मिला है, तो लोथल में। गोदीबाड़ा का प्रमाण भी कहाँ मिला है, तो लोथल में। बंदरगाह कौन है, तो लोथल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कहाँ नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति मिली है। तो नृत्य करते हुई कांसे की मूर्ति कहाँ मिली है, तो वो जो है कहाँ मिली है, मोहनजोदड़ो में। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आपका दे रखा है कहाँ मिली है ये नृत्य करते हुए कांसे की मूर्ति, तो मोहनजोदड़ो में मिली हुई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 33 नंबर है कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, तो दोस्तों चीन के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, और अभी भी जो है चीन के साथ जो है उतना भारत का नहीं बनता है, और व्यापार वगैरह जो है होते रहता है लेकिन उतना नहीं बनता है। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि चीन से के साथ जो है उस समय भी भारत का नहीं बनता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग और मृतकों का टीला। देखिए ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग करके पूछा जाता है कि मृतकों का टीला कौन सा स्थल कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, और सिंध का बाग कौन से स्थल को कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है वह है कि सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था। तो सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था, मातृसत्तात्मक। ये मातृसत्तात्मक पितृसत्तात्मक क्या होता है हमने वीडियो में आपको बता रखा है, लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो अगला क्वेश्चन 36 नंबर आपका दे रखा है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर कौन थे। आपको बता चुके हैं भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण के सबसे पहला डायरेक्टर जो है जनरल कनिंघम साहब थे, जिसको अलेक्जेंडर कनिंघम भी कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है। अग्निकुंड जो है वो कहाँ पाई गई है, कालीबंगा में पाई गई है। अग्निकुंड कहाँ पाई गई है, कालीबंगा में पाई गई। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। उसके बाद मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, अभी बताया था आपको मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 40 नंबर की पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं आता है। तो दोस्तों पुरातत्व से जब खदेड़ा जाएगा तो सिक्का मिल सकता है, अभिलेख भी मिल सकता है, लेकिन हमें साहित्य नहीं मिल सकता, यानी कोई साहित्य हमें प्राप्त नहीं हो सकता उससे, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब हुआ था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब हुआ था, तो आपको पता है 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 42 नंबर की किस स्थल से शतरंज की तरह के खेल का प्रमाण मिला है। तो अब अभी आपको बताए थे कि लोथल से ही सब मिला था। उसके बाद है पशुपति महादेव की मुहर में कौन सा जानवर नहीं पाया गया था। पशुपति महादेव के मुहर में कौन सा जानवर नहीं पाया गया था, तो शेर नहीं पाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कैसा था। तो दोस्तों आपको पता होगा सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो कैसा है, तो त्रिभुजाकार देखने को मिला है। कैसा मिला है, त्रिभुजाकार देखने को मिला है। उसके बाद हम लोग जो है अगला प्रश्न देख लेते हैं। 44 नंबर हो गया। अब जो है हम लोग 50 लगभग 49-50 क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ये क्या दे रखा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा इसको। ये क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी किसे कही जाती है। तो दोस्तों जुड़वां राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कही जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, 46 नंबर की सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में या लोथल में? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार या फिर विशाल अन्नागार भी पूछे तो वो कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। विशाल कोई भी चीज़ बोले तो मोहनजोदड़ो में, क्योंकि और याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है, वो है बड़ा सा इसका नाम, इससे भी आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं एक ट्रिक के मामले में। उसके बाद है 47 नंबर, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? तो दोस्तों किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको ध्यान में रखिएगा और इसका जो है जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए ज़रूर, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हम जो है डिटेल रूप में कराए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका वीडियो जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट वो चीज़ है, ये आपको एक आइडिया की तरफ से बताया गया है, लेकिन ये चीज़ जो है आप तभी कर सकते हैं जब आप उस चीज़ को पढ़ेंगे। तो ये जो है आपका जवाब 47 नंबर का ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। उसके बाद अब हम लोग जो 48 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं क्या है। तो 48 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो अभी आपको बताया था चीन के साथ उसका जो है कुछ बनता नहीं था, तो उसके समकालीन उसे नहीं मानी जाती है। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन 49 नंबर कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? पशुपति महादेव। लेकिन किसकी उपासना करते थे सिंधुवासी लोग? तो दोस्तों वो है मातृ देवी की उपासना करते थे। तो प्रमुख देवता अगर पूछा जाए तो कौन है? पशुपति महादेव जी प्रमुख देवता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।